हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। हम हाजिर हैं आपके सामने आज फिर से बीएससी सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि सर 2D ज्योमेट्री का वन शॉट लेकर के आपके सामने हाजिर हैं कि 2D ज्योमेट्री के अंदर में आज हम लोग एक ही वीडियो के अंदर में सारा कहानी देखने वाले हैं। 2D ज्योमेट्री वन शॉट एक ही लेक्चर में सारा कहानी देखने वाले हैं और इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करना था, इस वजह से हमने इसके अंदर में बहुत सारे थ्योरम्स का प्रूफ ऑलरेडी डाला है, लिख करके डाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी इसमें सॉल्व करके डाले हैं ताकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए और आप लोगों को समय सीमा के अंदर में पूरा का पूरा कंटेंट का आनंद। और मैं आप सबों को बताते चलूं कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो हमारे इस प्यारे से ऐप ठाकुर सर एकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, जो कि प्ले स्टोर पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 11 12 बीएससी का लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है। हर एक कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर अवेलेबल है। क्लास नोट्स, जो भी क्लासेस चलती है सबका क्लास नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस सब का पीडीएफ नोट्स ऐप ठाकुर सर एकेडमी पर अवेलेबल है। इसके कोई चार्ज नहीं, जॉब कॉस्ट है। आप यहाँ से ऐप डाउनलोड करके आप पीडीएफ नोट्स, कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी तरह का जानकारी अगर चाहिए तो इस नंबर पर 9155455177 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भैया हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर में। आप सभी बच्चे जो भी सेमेस्टर 2 से बिलोंग्स करते हैं, उनके सिलेबस के अंदर में, उनके सिलेबस में या तो वो एमजेसी वाले हैं चाहे एमआईसी वाले हैं, दोनों में से कोई भी हैं। एमजेसी और एमआईसी दोनों में से कोई भी अगर कोर्स कंटेंट कर रहे हैं, यानी कि मैथ ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनका, और सब्सिडरी पेपर वाले बच्चे हैं उनका, दोनों का सिलेबस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी 2D ज्योमेट्री सेम है। में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगल एक्सिस पढ़ना है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट। बहुत कम टॉपिक पढ़ना है, एकदम छोटा सिलेबस। ने कोशिश करा है कि पूरा का पूरा सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर में पूरा का पूरा सिलेबस आपको हम करवा। तो शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक से, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस। ये सबसे पहला टॉपिक है, या फिर चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस भी कहते हैं। इसमें 2-3 टॉपिक आपको पढ़ना है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस और रोटेशन ऑफ एक्सेस, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सेस। में सबसे पहला है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, जिसको आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के नाम से भी जानते हैं। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू न्यू पोजीशन अल्फा बीटा, ओरिजिन को आप जानते हैं 0 0 पर बैठा होता है, अगर उसको उठा के अल्फा बीटा पॉइंट पर अगर डाल दिया जाए और न्यू एक्सेस पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सेस, मतलब एक्सेस को घुमाया नहीं जाए, एक्सेस को बस पुराने वाले एक्सेस से पैरेलल रखा जाए। मतलब जैसे अगर यहाँ पर ओरिजिन है, इसको उठा के आप यहाँ पर डाल दिए, ये जो नया वाला एक्सिस बन रहा है वो पुराने वाले के क्या हो, पैरेलल हो। वाई डैश न्यू वाला है तो वाई के पैरेलल हो, एक्स डैश न्यू वाला है तो एक्स के पैरेलल हो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्स। इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। क्या बोलते हैं सर? ट्रांसलेशन ऑफ एक्स। अब इस फिगर में आप देखो, ये हमारा ओरिजिनल एक्सेस है, एक्स एक्स वाई एक्सिस। हमने ओरिजिन को यहां से उठा के यहां पर डाला है, ओरिजिन यहां से उठ के यहां चला गया अल्फा बीटा पर, क्या मतलब ये लेंथ हो जाएगा अपना अल्फा, ये लेंथ क्या बन जाएगा सर? बीटा। ठीक है, और यहाँ पर पुराना वाला पॉइंट है एक्स और वाई, पुराना का मतलब ओरिजिनल वाला पॉइंट एक्स वाई है।
का मतलब ये लेंथ यहां से यहां तक y होगा और यहां से यहां तक का लेंथ अपना चलेगा। और न्यू वाला जो है उसका नाम है एक्स डैश वाई डैश। न्यू वाला का मेजरमेंट कहाँ से होगा? एक्स डैश और वाई डैश से मेजरमेंट होगा। ये लेंथ होगा एक्स डैश, ये लेंथ होगा वाई डैश। तो हमको यही करना है कि इस दोनों में रिलेशन तैयार करना। आप फिगर को देखो, अब फिगर को देख के आप समझ जाओगे कि यहां से यहां तक का लेंथ है सर अल्फा, और यहां से यहां तक का लेंथ है एक्स डैश। मतलब एक्स बराबर, यहां से यहां तक का लेंथ मतलब एक्स बराबर में कितना सर? कितना सर? एक्स डैश प्लस में अल्फा। ये लेंथ पूरा जो होगा वो एक्स डैश प्लस में अल्फा, एक्स डैश प्लस में अल्फा। एक्स डैश बराबर लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा। सिमिलरली वाई डैश, वाई बराबर में वाई डैश प्लस बीटा। जो लेंथ वाई है ये वाई डैश अब प्लस कितना? बीटा। यानी कि यहां से कह सकते हो इसका मतलब वाई डैश बराबर वाई माइनस बीटा। इसका मतलब हमने यहां से ये देखा कि एक्स डैश वाई डैश मतलब न्यू कोऑर्डिनेट बराबर कितना? पुराना माइनस अल्फा, पुराना माइनस। या फिर पुराना कोऑर्डिनेट चाहिए तो नया वाला में अल्फा ऐड करेंगे और बीटा ऐड करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट में अल्फा ऐड करना, वाई कोऑर्डिनेट बीटा ऐड करना। अगर डायरेक्ट इक्वेशन निकालना हो, आप ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बोल दे क्वेश्चन, तो कैसे निकालिएगा? तो पुराना वाला तो अपने पास में था एक्स, एक्स के जगह पर एक्स डैश प्लस अल्फा डाल दो, वाई के जगह पर वाई डैश प्लस में बीटा डाल दो। लेकिन कभी भी जनरली जब आप इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन के अंदर में डैश नाम का चीज नहीं, तो आप इसके हेल्प से कन्वर्ट कर लो एक्स डैश वाई डैश में। लेकिन इक्वेशन जनरली होता है एक्स वाई में, तो बाद में आप एक्स डैश वाई डैश को रिप्लेस कर दो एक्स। थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई, पहले चेंज करेंगे फिर उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे फिर चेंज करेंगे, प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई। तो आपको इसमें उतना लंबा प्रक्रिया नहीं करना है। सीधा बात, एक्स के जगह पर हम लोग एक्स प्लस अल्फा डालेंगे, वाई के जगह पर वाई प्लस बीटा डालेंगे, डायरेक्ट हमें फाइनल रिजल्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन जो है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगा सर? एक्स के जगह पर एक्स प्लस अल्फा डाल देंगे, वाई के जगह पर वाई प्लस बीटा डाल देंगे। हमें ट्रांसफॉर्म इक्वेशन अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, ओरिजिन को शिफ्ट किया जिस पॉइंट पर वो कोऑर्डिनेट। आइए सर, अब आते हैं बात, इसमें एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने में है। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 3-4। मतलब अपने पास में अगर देखो तो एक्स वाई दिया हुआ है कितना सर? 3-4 है। और ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है 1-2 पर, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ अपने पास में 1-2। हमें कह रहा है इसमें न्यू कोऑर्डिनेट बताओ बाय ट्रांसलेशन।
हाँ जी, आइए। तो कहता है यहाँ पर से न्यू कोऑर्डिनेट बताओ। तो न्यू कोऑर्डिनेट का मतलब आपको एक्स डैश वाई डैश पूछ रहा है। न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट जो है अपने पास में वो कितना हो जाएगा सर? न्यू कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स डैश वाई डैश। न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश, पुराने वाले में अल्फा बीटा माइनस। इसका मतलब यहां पर से लिखेंगे हम लोग x माइनस में अल्फा, y माइनस में बीटा। यानी कि आप यहां से लिख सकते हो 3 माइनस में 1 और -4 माइनस में 2। तो कुल मिलाकर के यहां से बन रहा अपने पास में 2 माइनस। न्यू कोऑर्डिनेट इज 2 माइनस। आइए सर अगले पॉइंट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, का ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है। When origin is shifted to the point 3 minus 1 after translation। ट्रांसलेशन का मतलब हुआ सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट किया गया है और ओरिजिनल एक्सेस को, ओरिजिनल एक्सेस के पैरेलल रखा गया है न्यू एक्सेस। मतलब ट्रांसलेशन मींस शिफ्टिंग टू ओरिजिन ओनली। अब देखो अपने पास में यहाँ पर जो लाइन दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, पहले उसको लिखेंगे। गिवन इक्वेशन, इक्वेशन दिया अपने पास में सर 2x माइनस में 3y अब प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चल के देखना हो। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन चाहिए तो x के जगह पर x प्लस अल्फा, y के जगह पर y प्लस बीटा डालने का। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे भाई यहाँ पर फॉर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, फॉर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालने के लिए आपको करना क्या है? और ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का निकालना है तो पुट करेंगे हम लोग x के जगह पर, x के जगह पर x प्लस अल्फा। मतलब अल्फा कितना है सर यहाँ पर 3, अब बीटा कितना है -1। x के जगह पर x प्लस 3 लगाना है और y के जगह पर लगाना है y माइनस 1। प्लस होता लेकिन माइनस ऑलरेडी ये कंटेन कर रहा है इसीलिए माइनस। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन देयरफॉर क्या होगा सर? ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज 2 इंटू एक्स के जगह पर x प्लस 3 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 अब प्लस में 5 इज टू 0। अब यहां पर से देखोगे हमारे पास आता है सर 2x प्लस में 6 माइनस में 3y प्लस में 3 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मतलब 2x माइनस में 3y। और यहाँ पर देखिएगा तो हमारे पास अगर 6 3 9 5 14 प्लस का 14 तो 0। ये अपने पास जो इक्वेशन दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। तो ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर दिया जाए 3 माइनस हमें फॉर्म इक्वेशन। ठीक है बंधु, आगे बढ़िए सर। दूसरा अपने पास में पॉइंट है जिसका नाम है सर रोटेशन ऑफ एक्सेस। से पहले हम लोग पढ़े ट्रांसलेशन, अब रोटेशन। रोटेशन के अंदर में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सर? कि इफ द एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। मतलब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है उसको घुमाना है। एक्स एक्सिस ऐसे होता है भैया मेरे, एक्सिस ऐसे होता है, इसको घुमाना है थीटा एंगल से ऊपर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अगर आपको थीटा एंगल से ऊपर घुमाओगे तो ये भी घूमेगा। तो रोटेशन का मतलब होता है कि एंगल से एक्सिस को घुमाना। तो क्या है भैया? इफ एक्सेस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा द ओरिजिन रिमेनिंग फिक्स्ड। ओरिजिन के जगह को हमने चेंज नहीं करा, ओरिजिन को सेम उसी के जगह पर रखा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है रोटेशन। मतलब क्या? ओरिजिन को फिक्स रखो, बस एक्सिस को घुमा दो, एक्स एक्सिस घुमा दो। ठीक, ये जो घुमाया आपने तो इंग्लिश में तो रोटेशन ऑफ एक्सेस का मतलब हुआ घुमा। अब इस फिगर में आप देखोगे यहां पर से ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ओरिजिनल वाला। अब हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट,
यहाँ चले आए, ये भी थीटा एंगल से जितना एंगल से ये घूमेगा उतना ही एंगल ये भी घूमेगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल हमेशा एंटी ही होना चाहिए। ठीक है सर। यहाँ पर पॉइंट आपने कंसीडर करा एक्स वाई, तो ये हो गया वाई लेंथ, ये हो गया एक्स लेंथ, ये वाई लेंथ, ये हो गया अपना एक्स लेंथ। अब जो यहाँ पर पॉइंट है एक्स वाई, ये और पुराना वाला है, ये कौन सा है सर? पुराना वाला है। अब हम नया कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं, नया कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं जिसका नाम है सर, का नाम है पी डैश एक्स डैश वाई डैश। अब इसका मेजरमेंट यहाँ से होगा, ये हो गया वाई लेंथ, ये लेंथ हो जाएगा अपना क्या चाहिए, जो बात, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक एक्स। तो वही एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश में रिलेशन तैयार करना है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। सोचो कैसे होगा? ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है का मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये पहले से 90 था यहाँ से यहाँ तक, का मतलब ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 है, ये 90 है, इसका मतलब इसको थीटा होना भी है। थीटा नहीं होगा तो भैया 180 कैसे पूरा होगा? क्या होगा तो मैच का प्लस का कट जाएगा। ये कहानी अपने पास में यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर जो है उसमें ट्रायंगल ओ एम एन में बात करो, ओ ओ एम एन में बात करें इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में साइन का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनियस, यहाँ एम एन बट्टा एक्स डैश, तो एम एन का वैल्यू आ जाएगा एक्स डैश साइन थीटा। सिमिलरली कॉस निकालेंगे तो ओ एम का वैल्यू एक्स डैश कॉस थीटा। फिर ट्रायंगल पी क्यू एन में चले जाएंगे इस ट्रायंगल में। इसमें अगर साइन थीटा निकालेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, क्यू एन बट्टा में सॉरी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, क्यू एन बट्टा में वाई डैश, क्यू एन का वैल्यू वाई डैश साइन थीटा। सिमिलरली कॉस निकालेंगे तो पी क्यू बराबर आ जाएगा वाई डैश कॉस थीटा। यहां से हम लोग जान रहे हैं कि एक्स निकालना है, एक्स मतलब ये लेंथ, ये लेंथ कैसे निकलेगा भैया? ये लेंथ x जो है यहाँ से यहाँ तक OL का लेंथ कैसे निकलेगा? तो OM में से हम लोग LM को माइनस करेंगे, OM में से LM माइनस करेंगे, LM का वैल्यू QN के बराबर होगा, LM का वैल्यू QN के बराबर होगा। तो यहाँ पर से हम लोग OM का वैल्यू डाल दिए, QN का वैल्यू डाल दिए। सिमिलरली हम लोग y के लिए भी फिगर से काम कर लेंगे, तो हमें x और y का वैल्यू निकल चुका अपने पास में। मतलब अगर पुराना वाला कोऑर्डिनेट चाहिए तो नए वाले में हम लोग क्या करेंगे, इस काम को कर देंगे। मतलब एक्स डैश एक्स के जगह पर तो एक्स का वैल्यू आएगा एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। एक्स डैश वाई डैश याद रहे न्यू कोऑर्डिनेट, ये वाला में की रहे हो आप, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। में क्या होता है, उल्टी बात होती, एक्स डैश वाई डैश निकालना होता है और एक्स और वाई दिया होता है। इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर दो इक्वेशन तैयार कर लिए। कौन कौन सा इक्वेशन? एक यही, इतना बराबर x इतना बराबर y। दोनों इक्वेशन को लिख दिए, दोनों को सॉल्व कर लिए। दोनों को सॉल्व किए कैसे भैया? यहाँ पर अगर x डैश निकालना है तो y डैश को गायब किए, इसको cos से, इसको साइन से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, दोनों कैंसिल हो गया। हमें x डैश का वैल्यू मिल गया इतना, x डैश बराबर x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। सिमिलरली हम लोग y डैश को रखने के लिए x डैश को गायब कर दिए, तो वहां से y डैश का वैल्यू मिल गया हमें कितना, y cos थीटा माइनस x डैश y डैश आपको मिला, x डैश का वैल्यू x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, और y डैश के लिए y cos थीटा माइनस x साइन थीटा। जब न्यू कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इसका इस्तेमाल करो। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालना हो तो x के जगह पर x के जगह पर x cos थीटा माइनस y साइन। मैं x डैश y डैश को xy पढ़ूंगा ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालने के लिए। मैं शुरू में ही बताया पहला ट्रांसफॉर्मेशन, जब इक्वेशन निकालना हो तो क्या करना है, x डैश y डैश के जगह पर xy ही लिखना, फाइनल रिजल्ट आएगा आप। नहीं तो x डैश y डैश में चेंज करो, फिर x डैश y डैश को xy में चेंज करो, दोहरी काम हो जाए। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालने के लिए x के जगह पर x cos थीटा माइनस y sin थीटा लगाना है, और उसके बाद जो है सो
वाई के जगह पर एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा लगाना है। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालने के लिए का इस्तेमाल करना पर क्वेश्चन आ भी सकता है, जैसे कि टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में, टाइप का क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में हो सकता है। इक्वेशन अलग हो, थीटा अलग हो, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है एग्जामिनेशन में। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर से आप इसको इम्पोर्टेंट की लिस्ट में शामिल कर सकते हो। डाटा हो सकता थोड़ा अलग हो, लेकिन टाइप का हो सकता। फ्रॉम द इक्वेशन हमारे पास गिवन इक्वेशन दिया हुआ है। गिवन इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है सर 17x² प्लस में 17y² माइनस में 6x इंटू वाई इज इक्वल टू 225 तो 25। अब कहता है यहाँ पर से inclined at एक्सेस inclined at 45 डिग्री टू द ओरिजिनल एक्सेस। ओरिजिनल एक्सेस जितना होगा उससे 45 डिग्री एंगल बनाते हुए गया हुआ है। इंक्लाइंड का मतलब 45 डिग्री एंगल बना के घुमा हुआ है। एंड यहाँ पर थीटा एंगल अपने पास में 45 डिग्री, थीटा एंगल सर अपने पास में 45 है। तो जब आपको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालना हो, फॉर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालना हो तो क्या किया जाए, क्या किया जाए सर? तो हमने अभी जस्ट आपको लिखा है कि x के जगह पर पुट करना है x के जगह पर क्या पुट करना है, x cos थीटा माइनस वाई साइन, x cos थीटा के जगह 45 माइनस वाई साइन थीटा के जगह, यानी कि यहां से कह सकते हो ये x बट्टा √2 हो जाएगा, 45 का वैल्यू 1/√2, यहाँ आ जाएगा y बट्टा 1/, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से x 1/√2 कॉमन, आ जाएगा x माइनस वाई। फिर y के लिए बात किया जाए तो y के लिए क्या सीन है सर? y के लिए हमें यूज करना है x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, x साइन थीटा प्लस वाई कॉस, x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का मतलब 45 डिग्री, अब प्लस में y कॉस थीटा के जगह पर 45 डिग्री। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x/√2, x/√2 माइनस में सॉरी y/√2 प्लस में ही 1/√2 कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास आ गया x प्लस वाई। अब देखोगे यहाँ पर से तो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए x और y का जो वैल्यू चाहिए वो मिल चुका है। अब ट्रांसफॉर्म इक्वेशन यहाँ से लिख देना, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन से लिख देना। देयरफॉर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आपको क्या मिलेगा सर? ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इज 17x² था, 17 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब सर x माइनस वाई का स्क्वायर बटा 2, x माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर प्लस 17y² था, 17 इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, वाई कितना 2, माइनस में 16 इंटू एक्स वाई, कि x माइनस वाई बट्टा √2 इंटू एक्स प्लस वाई बट्टा में, अब फिर उसके बाद इक्वल टू में 225 इज इक्वल टू 25। चलो सर अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप खुद से भी कर सकते हो। वैसे इसका हमने 2 एलसीएम करके, सब में 2 एलसीएम है, उस साइड ट्रांसफर कर दिया। यहाँ आ गया 17 इंटू में x² प्लस y² माइनस में 2xy प्लस में 17 इंटू में x² प्लस y² प्लस में 2xy, और उसके बाद प्लस माइनस में 16 इंटू में x² माइनस में y², और ये 225 इंटू 2। क्या बंधु? अब 17x² और 17x² हो जाएगा 34, यहाँ भी तो है 34
इस यहाँ 17 समझो, इसको घटा दोगे इसमें से तो आ जाएगा अपने पास में 1, 18 हो। 17 + 1 18 एक्स स्क्वायर। यहाँ अपने पास 17 y² वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 17 17 और 16 34 और 40 10 50 प्लस में 50 y²। और ये जो है अपने पास में कैंसिल ही हो जाए ना, 34xy माइनस में प्लस में, और बचा कुछ है नहीं अब रेस्ट में। तो बच गया अपने पास में 200 450। ऐसे चार कॉमन भी लिया जा सकता है इसमें से, 2 कॉमन लेके हटा सकते हो तो ये आ जाएगा अपने पास 9x² प्लस में 25y² इज इक्वल टू 225। अब कुछ कॉमन बात, ये जो अपने पास तैयार हुआ दैट इज ट्रांसफॉर्म। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। अब है अपने पास में तीसरा सा ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। दोनों चीजें, रोटेशन भी होगा ओरिजिन भी। यहाँ पर आप यहाँ डेफिनेशन से इसको कवर अप कर सकते हो सर। ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अल्फा बीटा, इनको शिफ्ट कर दिया अल्फा बीटा पर। एक्सेस जो है वो रोटेट हो गया है भाई थ्रू एन एंगल थीटा, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम लोग ऑफ एक्सेस। दोनों चीजें, ट्रांसलेशन भी है मतलब ओरिजिन भी शिफ्ट हो गया है, घूम भी गया थीटा। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों चीज है। बस वही बात है, ओरिजिन शिफ्ट कर गया नया पॉइंट पर और घूम भी गया थीटा एंगल का मतलब दोनों केस एक साथ अप्लाई कर दो। हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करते थे तो हम लोग x के जगह पर x प्लस अल्फा, y के जगह y प्लस बीटा डालते थे। अब x के जगह पर x प्लस अल्फा के जगह पर रोटेशन वाला x लगा दो, रोटेशन वाला x है, रोटेशन वाला y है, बात खत्म। मतलब अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हो तो आप x के जगह पर अल्फा प्लस में x cos थीटा माइनस y sin थीटा, y के जगह पर बीटा प्लस x प्लस y cos थीटा सब कर दो इक्वेशन में, अपने आप ट्रांसफॉर्म को। चलिए सर, अब अगला अपने पास में टॉपिक आता है कोनिक इन जनरल। कोनिक इन जनरल, कोनिक इन जनरल में जो सबसे पहला थ्योरम है, ये सबसे पॉपुलर और सबसे इंपॉर्टेंट शामिल कर सकते हो। ये थ्योरम को आप दिल से भी लगा सकते, मतलब काफी महत्वपूर्ण है ये थ्योरम एग्जामिनेशन के दृष्टि है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर एक सॉल्व नहीं कर, देखो तो छोटे छोटे क्वेश्चंस है तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। जो लेंदी लेंदी थ्योरम्स वगैरह है उस सब पर हम लोग डायरेक्ट उसके प्रूफ से करके आइए सर, यहाँ पर थ्योरम क्या कहता है पहला नंबर थ्योरम में कि प्रूव दैट एवरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट अ कोन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री मतलब एक्स वाई वेरिएबल में 2 पावर वाला जो इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, वो कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर। कोनिक का मतलब सर्किल भी होगा, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, 4 चीजें अपने अंदर है। ये प्रूफ करना, या इस क्वेश्चन का पूछने का तरीका ये भी हो सकता है टू फाइंड द कंडीशन अंडर विच द इक्वेशन, क्वेश्चन अपना यही है सेकेंड डिग्री वाला, ए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वाई प्लस सी बराबर 0 विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। सर्किल नहीं लिखा, सर्किल भी होगा इसमें, प्रेजेंट्स ए सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन में अगर आप सर्किल को छोड़ भी देंगे तो कोई ऐतराज मेरे ख्याल से नहीं होना। सर्कल को आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत क्या। अब आइए सर, जो इक्वेशन अपने पास दिया हुआ है उसको हमने लिखा क्या, उसको हम, अगर आपको ऊपर वाला थ्योरम लिखा हुआ है तो यहाँ लिखना होगा लेट
नहीं, अगर ये लिखा हो सीधा लिखिएगा द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज इतना। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला काम होगा कि रोटेशन ऑफ एक्सिस का कंसेप्ट इस्तेमाल करके इसके एक्सिस को हम लोग थीटा एंगल से लेट द एक्सिस बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा विथ शिफ्टिंग ओरिजिन। ओरिजिन को विदाउट शिफ्टिंग, शिफ्टिंग नहीं, विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन, विदाउट विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन। ओरिजिन को हमने क्या किया, इस जगह को नहीं बदला, ओरिजिन जहाँ था नहीं रखा, बस हमने इसको रोटेट कर दिया। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पर एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, वाई के जगह पर रखेंगे हम लोग एक्स साइन थीटा प्लस में वाई कॉस थीटा रख देंगे। ठीक है, यानी कि इतना बड़ा जो इक्वेशन है इसमें ये सब डालना है। आपको x के जगह पर डालना है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स स्क्वायर है पहला टर्म में, x इंटू वाई है दूसरा टर्म में, तीसरा टर्म में वाई स्क्वायर, तीसरा चौथा टर्म में 2gx है। एक्स वाई का वैल्यू आपको डाल देना। ठीक है, उसके बाद इसको तोड़ना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर को इंटू करके लिख दिया। इसको हमने हाँ, इसको भी हमने तोड़ दिया, इसको सेम रखा, इसको सेम रखा। अब आपको फिर से क्या करना है, जो भी टर्म एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, जो भी टर्म एक्स स्क्वायर रखा हुआ है उस सबको कलेक्ट करा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है, एक ये है और एक तीनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए कॉस स्क्वायर प्लस में यहाँ पर से, हाँ यहाँ पर से आ जाएगा अपने पास में 2h साइन कॉस, तो 2 साइन कॉस तो फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब बस h को हमने छोड़ दिया, इसमें बचेगा अपने पास b साइन स्क्वायर। सिमिलरली हमने एक्स वाई वाला टर्म में से एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई वाला टर्म में से एक्स वाई कॉमन ले लिया। उसके बाद जो है हमने फिर वाई स्क्वायर वाले टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, और उसके बाद एक्स वाले टर्म में से एक्स कॉमन ले लिया, वाई वाले टर्म में से वाई, कांस्टेंट टर्म जो था। क्लियर है बात, ये कैलकुलेशन हम यह इसके अंदर में कॉमन टर्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते। का नाम इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन के अंदर में जो एक्स वाई वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 करना। साइन थीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई वाला टर्म इक्वल टू, का मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना था अपने पास में, एक्स वाई का कोफिशिएंट ये था 2h cos 2 थीटा माइनस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, यानी कि 2h cos 2 थीटा, दोनों में से साइन 2 थीटा कॉमन ले लो, माइनस b साइन 2 थीटा, जैसे माइनस के साथ साइन थीटा कॉमन ले लिया साइन। तो हम यहाँ पर से इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पर ये नीचे आ चुका होगा तो साइन बाय कॉस 10 बन गया, 10 2 थीटा इक्वल टू में 2h बटा a माइनस बी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा काम का चीज है, कभी कभी किसी किसी थ्योरम में फ्यूचर में आवश्यकता पड़ सकती। तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है ये वाले इक्वेशन वाले इक्वेशन हम लोग जो एक्स स्क्वायर के बगल में लिखा हुआ नंबर्स हैं, ये जितना भी नंबर्स आपको दिख रहा है ये वाला, इसका नाम रख दिया हमने कैपिटल, क्या नाम रख दिया सर, कैपिटल ए। कैपिटल ए एक्स स्क्वायर है या बी वाई स्क्वायर है, फिर 2gx है, तब ये जो लिखा हुआ है अपने पास जी वाला टर्म, ये इसको हमने कह दिया कैपिटल जी, को कह दिया हमने कैपिटल एक्स वाला जो कोफिशिएंट है ये 2 को छोड़ के ये जी बन गया, ये एच बन गया, कांस्टेंट अपना। यहाँ पर आप चाहो तो आप बता सकते हो कि ए किसके जगह पर लिखा, बी किसके जगह पर, सी किसके जगह पर, वैसे लिख देना चाहिए, सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ए बी लिख दो काफ़ी है सफिशिएंट। वैसे हमने ए लिख दिया है, ए किसके जगह पर रखा है, बी किसके जगह पर रखा है वो हमने लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन अपने पास में है ये थर्ड नंबर है, इसी में जजमेंट करना है कि भैया इक्वेशन इस चीज को प्रेजेंट कैसा इक्वेशन।
तो देखो, जब कभी भी इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी दिया हो, तो अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होता है तो सर्कल को वही बात यहाँ पर है। पहला केस क्या है सर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बी जो है वो दोनों इक्वल है। इक्वेशन नंबर 3 जो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी सर्कल को। सिंपल बात है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जब दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे। अगर ए या बी में से कोई एक जीरो हो तब, व्हेन ए या बी में से कोई एक जीरो, चलिए कंसीडर करते हैं कि ए का वैल्यू ए जीरो होने का मतलब ये टर्म नहीं है। अपने पास बी वाई स्क्वायर है, अपने पास बी वाई स्क्वायर है प्लस 2gx है प्लस 2fy है प्लस बराबर जी। हमने इसमें क्या कर दिया, y वाला को एक साथ रख लिया, x वाले को इधर कर दिया। y वाले में से हमने कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो उसको कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस में 2f बटा बी इंटू वाई, और इधर में अपने पास जो दिया है सो। अब हम b को इधर साइड में ट्रांसफर कर दिए और इसको हम होल स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर समझ लिए, प्लस में 2a एफ बाई बी रखेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब एफ बाई बी जो है ना वो बी की तरह काम करता है, तो बी का स्क्वायर जोड़ के बी का स्क्वायर घटा दिया। यहाँ से यहाँ तक का टर्म जो है ना वो फार्मूला बन गए होल स्क्वायर, और ये जो है उसको इधर ला के मैंने प्लस में लिख दिया। इसमें से भी x का कोफिशिएंट कॉमन ले लिया, हमारे पास ये। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, इनको शिफ्ट करेंगे इसके निगेटिव और इसके निगेटिव प्लेस पर, ताकि दोनों माइनस होके। तो हमने यहाँ पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया x का निगेटिव पर, y इससे क्या हो जाएगा कि x के जगह पर x प्लस इतना डालोगे कट जाएगा, बचेगा। y के जगह इतना डालोगे तो कट जाएगा, बचेगा अपने पास y। का मतलब हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 - 2g बटा में b इंटू एक्स। तो 2g बटा बी तो कोई नंबर है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका शकल कैसा हो गया सर, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, वाई स्क्वायर बराबर समथिंग इंटू एक्स है। इसका मतलब ये पाराबोला माइनस के साथ है तो लेफ्ट ओपन पाराबोला। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पाराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। जब ए जीरो है तब सिमिलरली बी जब जीरो होगा भी पाराबोला होगा। हो सकता है वो एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग इंटू वाई आए, लेकिन वो भी पाराबोला। केस नंबर 3, जब ए और बी दोनों इक्वल ना हो और दोनों जीरो नहीं हो, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी एक्स वाले टर्म हैं उसको एक साथ वाई वाले टर्म के साथ रखेंगे और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे, इसमें से वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे। इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ए स्क्वायर प्लस में 2ab समझेंगे, का स्क्वायर जोड़ के घटा देंगे। यहाँ भी वही होल स्क्वायर बनाने के लिए कन्वर्ट करेंगे। हमको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा x प्लस जी बाई ए का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक y प्लस एफ बाई बी का होल स्क्वायर, और जी बाई जी स्क्वायर बाई ए एफ स्क्वायर बाई बी को इस साइड लेके चले आए। इसमें भी ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे इसके निगेटिव पर, माइनस जी बटा ए पर और माइनस बटा बी पर शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को। इसका मतलब आपके पास आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। यहाँ पर जो है अपने पास आर एच एस हुआ, ये कोई नंबर है, कॉन्स्टेंट है, का नाम रख दिया पर ए। हमारे पास इक्वेशन आ गया सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर के से डिवाइड कर लो। हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर बाई के बी वाई स्क्वायर बटा के, ए बी को डिवाइड में ला के लिख दिया। तरह का इक्वेशन आपके सामने, समथिंग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ऐसे वाले केस में इलिप्स भी बन सकता है, हाइपरबोला भी। जब ये दोनों कहने का मतलब इसके डिवाइड का नंबर दोनों अगर पॉजिटिव है, का मतलब इलिप्स बन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इलिप्स। अगर दोनों नेगेटिव है तब भी इलिप्स होगा, बट इसका माइनस उस साइड चल जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर चाहे वाई स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर बराबर, समझो ना, समथिंग का स्क्वायर बराबर, अगर पॉजिटिव में कोई नंबर नेगेटिव में कोई नंबर लिखा हुआ है, का मतलब एक्स जब निकलेगा तो वो इमेजिनरी बनेगा। का मतलब जब दोनों निगेटिव हो, के बाई बी के बाई ए दोनों निगेटिव होगा तो उस केस में इमेजिनरी इलिप्स को रिप्रेजेंट कर। दोनों में से कोई एक प्लस हो, ये प्लस है तो वो माइनस, ये माइनस तो वो प्लस,
एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 हाइपरबोला होता है, या वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस एक्स बटा ए स्क्वायर हाइपरबोला हो, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होगा तो उस केस में हाइपरबोला को रिप्रेजेंट। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और लिखने का ढंग आपका हो जाए पर आपको पर्याप्त मिल जाएगा। आइए सर अगले थ्योरम पे आते हैं। अगला थ्योरम में अपने को कह रहा है सर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना एट द पॉइंट x1 y1 टू द कोन, वही अपना ए एक्स प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू। देखो हमारे पास में जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक आपको दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर 0। टेंजेंट का मतलब होता है ये जैसे कर्व है, तो किसी पॉइंट पर टच करके जा रहा है कोई लाइन तो वो बनता है टेंजेंट। इस पॉइंट पर टच करके जा रहा है वो भी आपको यहाँ थ्योरम में मेंशन है कि भैया एक्स वाई वन पॉइंट पर और इसी पॉइंट से पास करता हुआ लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो जाए वो बोलते हैं हम तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो ऑब्वियस सा बात है जो पॉइंट x1 y1 है ये कर्व पर भी है, टेंजेंट पर भी है, पर भी है। इसका मतलब अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि x1 y1 जो है इस कर्व के ऊपर में है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई क्या मतलब x के जगह x1 y के जगह y1 लगा दो और इसका आवश्यकता पड़ेगा आगे कैलकुलेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कर्व का इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, जो डी बाई डी एक्स का वैल्यू आता है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको यहां से देखने को डिफरेंस करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2h(x y) है तो यून टू भी लगा दिए, इसमें भी डिफरेंशिएट कर दिए पूरा का पूरा। जहाँ भी डी बाई डी एक्स था उसमें से कॉमन ले लिए, हमारे पास डी बाई डी एक्स का वैल्यू ये आया, इसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी एम का वैल्यू। लेकिन पॉइंट क्या है x1 y1, इस m का वैल्यू x1 y1 पॉइंट पर हम लोग निकाल लेंगे और डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फार्मूला में डाल देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है सर, तो y माइनस वाई वन बराबर में m इंटू एक्स माइनस, m का वैल्यू ये डाल देना है, डाल दिया सर हमने, बस इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, जो भी इधर में नेगेटिव टर्म है उसको इधर ला के प्लस कर दिए, और जो भी इधर में माइनस में टर्म है उधर ले आके प्लस में, सभी टर्म आपको प्लस। फाइनली हमारे पास आया RHS में ए एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई वन। अगर इसमें टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन प्लस सी बन जाए, अगर इसमें टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी बन जाए तो उसके जगह हम 0 डाल सकते हैं फ्रॉम सेकेंड। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन और सी आ जाए, इसलिए हम इतना कि जो अपने पास है वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी जो है जोड़ दिया। अपने पास ये जो टर्म है अपने पास वो सेम टू सेम लिख दो यहाँ पर, इस दोनों में से h कॉमन ले लिया, इस दोनों इसको मैंने सेम टू सेम लिख दिया। अब इसमें दोनों में से कॉमन हो जाएगा g आ जाएगा, इस दोनों में से f कॉमन होगा तो y प्लस वाई वन आ जाएगा, और c अपने पास RHS में तो हमने बनाने के लिए ही किया था a एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन को आप एच डैश नहीं पर ये वाई वन। तो हमारा जो RHS पार्ट है ना ये वाला वो 0 बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन के हेल्प से, सेकेंड इक्वेशन के हेल्प से RHS पार्ट 0। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट पर 1/1 पर ए एक्स वन प्लस एच इन वाई प्लस बी इन वन प्लस एक्स प्लस में एफ वाई प्लस वाई वन। जब कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना शॉर्टकट तरीका भी होता है। क्या शॉर्टकट तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका ये होता है कि आपको एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स इंटू एक्स वन बनाना है, वाई स्क्वायर के जगह पर वाई इंटू वाई वन बनाना है, एक्स के जगह पर एक्स प्लस एक्स बनाना है, वाई के जगह पर वाई प्लस वाई वन बटा टू बना दो, अपने आप टेंजेंट
ये शॉर्ट ट्रिक, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करना है यहाँ पर, तो आपको पूरा प्रोसेस से बनाना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो फार्मूला होता है इसका y माइनस वाई वन बराबर है माइनस वन बटा एम इंटू एक्स माइनस एक्स, एम का जो वैल्यू उसको उल्टा कर दो, माइनस लगा दो, माइनस पहले से था प्लस, कुछ नहीं, इसको इसके डिवाइड में लिख दो, ये इसके डिवाइड में लिख दिया, ये इसके डिवाइड में लिख दिया, तैयार हो गए कुछ नॉर्मल, ज्यादा हाथापाई। ये भी थ्योरम अच्छा है, वैसे सारे थ्योरम अच्छे हैं, आपको बस प्रैक्टिस में रखना है। अब ये भी, ये काफी तगड़ा है, टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन से काफी, टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कंडीशन कहता है टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन शुड टच द कोनिक, मतलब टच करने का मतलब ये इस पर टेंजेंट बन रहा है, तो कंडीशन क्या होगा। सबसे पहला काम आपको यहाँ पर देखना है कि भैया कोनिक का जो इक्वेशन है वो लिख दो, लिख दिया, x1/1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया, मतलब ये इसको टच कर रहा है ये लाइन, कंडीशन है। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, a इंटू एक्स एक्स वन प्लस में h इंटू एक्स वन वाई प्लस वाई वन प्लस में बी वाई वन इस वाई इंटू वाई वन प्लस में एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस, ये मैंने बता भी दिया है। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो अगर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स वन डालो, वाई स्क्वायर की जगह वाई इंटू वाई वन डालो, और एक्स के जगह पर एक्स प्लस एक्स वन डालो, वाई के जगह वाई प्लस डाल दो। टेंजेंट का इक्वेशन है, हमने लिख दिया इसको। अब इसको हमने थोड़ा अरेंज करा, अरेंज करने का मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी एक्स वाला टर्म है, जो भी एक्स वाला टर्म है उसको एक साथ, जो भी वाई वाला टर्म है उसको एक साथ, जो कांस्टेंट टर्म है उस सबको साथ कर दिया, और टेंजेंट का इक्वेशन क्या हुआ है, ये जो टच कर रहा है का मतलब ये दोनों ही सेम टेंजेंट को यानी सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर, तो जब दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा का मतलब इसका x का कोफिशिएंट बटा इसका x का कोफिशिएंट, इसका y का कोफिशिएंट बटा इसका y का कोफिशिएंट, इसका कांस्टेंट टर्म बटा इसका कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल होगा, बराबर किसके हमने मान लिया यहाँ पर, तो हमने इतना बराबर के लिखा, l इससे आ गया, फिर मल्टीप्लाई में आ गया उसे माइनस में, ये सभी कंडीशन किया आपने, को भी इक्वल किया, इसको भी इक्वल किया, तीन यहाँ से मिला, और x1 y1 लाइज करता है, पर भी लाइज करता है, इस पर भी लाइज करता है, ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो भी हमने किया x1 y1 y के जगह, ठीक। और उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन से 3 4 5 और 6 से एलिमिनेट कर दिए x1 y1, और एलिमिनेट करने का मतलब है तो जिसको एलिमिनेट कर रहे हो उसके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट करोगे, ए एच जी एल, ए एच जी एल, और उसके बाद देखो y1 का कोफिशिएंट एच बी एफ एम, एच बी एफ एम, सेम कांस्टेंट टर्म, सेम यहाँ पर के वाला टर्म, ये जो आया अपने पास में ना यही कहलाता है और टेंजेंट इज रिक्वायर्ड कंडीशन, या आप इसको कह सकते हो कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टी, और टेंजेंट बनने का और टेंजेंसी। आइए सर अगले टॉपिक पे आते हैं सर, इसमें कह रहा है टू फाइंड द लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द एक्सेस टू द कोनिक, ये जो अपने पास कोनिक दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस में एच एक्स बराबर 1, इस फॉर्म में कोई भी कोनिक का इक्वेशन हो तो हम लोग जो है यहाँ पर उसका पोजीशन लेंथ कैसे निकाल, पोजीशन का मतलब वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके पाराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला है, इसको रिप्रेजेंट कर, वो अगर वो इलिप्स है तो मेजर एक्सिस क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, अगर हाइपरबोला है तो उसका माइनर एक्सिस, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस।
हाइपरबोला में ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस होता है, एलिप्स में अपने पास मेजर और माइनर। तो हमारे पास कोनिक का इक्वेशन दिया, उसको हमने लिखा, हमने अपने तरफ से माना भैया एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर रेडियस, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है, लिख दिया, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को घटा दिए, दोनों को घटा दिए, तो घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, ए माइनस वन बटा आर स्क्वायर, वाई वाला में कोई चेंज नहीं, बी माइनस में वन बटा आर स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट को बोलते हैं हम लोग पेयर ऑफ। जब कभी भी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाई देता हो तो उसमें कोइंसिडेंट होने के लिए ए बी बराबर एच स्क्वायर कंडीशन यूज करना है। ए बी मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट बराबर में एक्स वाई, 2xy के बगल में जो नंबर है उसका का मतलब कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट हम कहेंगे भैया ए इंटू बी बराबर एच स्क्वायर, इंटू बी बराबर एच, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, पावर 4 एम हो चुका है इसका, आर का पावर 4 इधर लेके चले आए, के बाद हमने पावर 4 वाला टर्म के साथ कर दिया, इधर ले आओ, कॉमन हो जाएगा आर का पावर 4, आर स्क्वायर वाला अपने पास, तो आपको दिख रहा होगा आर का पावर 4 है, आर का पावर 4 मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक, आर स्क्वायर का स्क्वायर फिर माइनस तो समथिंग इंटू आर स्क्वायर का स्क्वायर फिर से प्लस समथिंग इंटू आर, यानी क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक है, का मतलब इसका दो वैल्यू निकलेगा, एक का नाम रखा R1, दूसरा का नाम आर, दो वैल्यू आएगा। अगर R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर दोनों का दोनों पॉजिटिव अगर दिखाई देता हो, का मतलब ये एलिप्स को रिप्रेजेंट, लेंथ ऑफ एक्सेस जो हो जाएगा वो 2R1 और 2R2, बड़ा होगा इस दोनों में से, एक्सेस छोटा होगा दोनों में माइनर एक्स, दोनों में से कोई एक, वन ऑफ R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर पॉजिटिव एंड अदर इज, तब R1 R2 में से कोई एक, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर में से कोई एक प्लस दूसरा माइनस होगा तो वो हाइपरबोला को प्रेजेंट करेगा। अगर R1 स्क्वायर पॉजिटिव है, R2 स्क्वायर निगेटिव है, ट्रांसवर्स एक्सिस बनेगा कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला, 2 इंटू R1, कंजुगेट एक्सिस कौन बनेगा, 2 आयोटा R1, निगेटिव है R2, 2 आयोटा R2 निगेटिव है ना, तो ये आयोटा वाला आएगा, तभी जाके आयोटा हटेगा, लेंथ तो रियल होता है। अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव तो मामला उलट दो, ये बन जाएगा अपने पास कंजुगेट एक्सिस R1 वाला, और ये बन जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, समझ रहे हो बात। अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछेगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का इक्वेशन या ट्रांसवर्स कंजुगेट एक्सिस फॉर्मूला से निकाल सकते, -1 बटा आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 वाई बराबर, क्या बंधु। जैसे अपने पास में अगला थ्योरम पे आते हैं, कहता है इसमें टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब जोड़ा में टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे निकालें वो समझेंगे इस कोनिक के ऊपर में, जब किसी पॉइंट x/1 से ड्रॉ किया गया तब, मतलब वैसा इक्वेशन बताओ जिसके अंदर में दो टेंजेंट इन्वॉल्व होगा। हमारे पास कोनिक का इक्वेशन जो दिया हमने लिख दिया, कोनिक इक्वेशन को जनरली हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस चीज को यहाँ पर से आप समझ सकते हैं कि कोनिक का इक्वेशन जो होता है उसको हम लोग उसके एलएचएस पार्ट को एस से डिनोट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी जो है ये कोनिक है, में एक्स के जगह x1 y के जगह y1 डालोगे नाम होता है। और टेंजेंट का इक्वेशन का जो एलएचएस पार्ट होता है ए इंटू एक्स वन प्लस बी इन प्लस एच इंटू x1 y प्लस बी, ए एक्स इंटू x1 प्लस में h इंटू वाई प्लस एक्स वाई वन, जो टेंजेंट का इक्वेशन है उसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नोटेशन है शॉर्ट फॉर्म। तो ये एस हुआ, हमने यहां पर से लाइन का इक्वेशन कंसीडर कर लिया,
जो इस पॉइंट से निकलने वाला होगा, चाहे ये लाइन का एक कंसीडर कर लिया। x माइनस x1 बटा एल, वाई माइनस y1 बटा एम बराबर आर। जैसे 11th क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर साइन चलता है, बराबर आर लेते हैं। यहाँ पर एलिमेंट ले रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो इसीलिए। इसको अगर देखोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा, ये इस तरह जाएगा तो एल आर प्लस x का वैल्यू आ गया अपने पास में एल आर प्लस x1, और फिर उसके बाद एम आर प्लस y1। अब उसके बाद जो है सो पॉइंट जो है अपने पास हुआ x1 xy जो था वो लाइज करेगा किस पर, कोनिक पर। ये कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ये कोनिक पर इस पर लाइज करेगा। कुछ नहीं, आपको x के जगह पर इतना लिखना, y की जगह इतना डाल दिया, हम मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया सर, सबको तोड़ के मैंने लिख दिया ए में का होल स्क्वायर, इसको प्रोडक्ट करके लिख दिया, मल्टीप्लाई कर। उसके बाद जो भी आर स्क्वायर वाला टर्म है उसको मैंने एक साथ रखा, जो भी आर स्क्वायर टर्म उसको एक साथ रख दिया, आर वाला टर्म को एक साथ रखा, और बाकी जो भी कांस्टेंट है उसको एक कर दिया। आप देखोगे जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, ये वाला ए एक्स माइनस प्लस में एच इंटू वन प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू एफ वन प्लस, ये बेसिकली क्या है, ये एस वन है। क्या है, एस। बाकी ये जो है अपने पास आर वाला टर्म, उसमें हमने क्या कर दिया, एल एल और एल वाले को एक साथ एल कॉमन लेके वो लिख दिया। अब चलते हैं आगे। अब ये आर के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन टेंजेंट बनने के हमेशा रूट्स इक्वल होना चाहिए। टू रूट्स होगा इसका, लेकिन टेंजेंट बनने के लिए हमेशा याद रखना है कि रूट्स हमेशा इक्वल होना चाहिए टेंजेंट बनने, मतलब बी बराबर 0 होना चाहिए डिटरमिनेंट। बी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac या बी स्क्वायर बराबर 4। तो बी स्क्वायर का मतलब हुआ का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, और इसका स्क्वायर जो है का स्क्वायर मतलब ये लिख दिया मैंने एल इंटू ए एक्स 1 प्लस एच वाई 1 प्लस जी। तब ये जो अपने पास में था आर का कोफिशिएंट वो है, तो 4a हो गया, c हो गया अपना s, चार चार दोनों के कैंसिल कर। तो इक्वेशन था अपने पास ये जो हमने माना था, एल का मान निकाल के x माइनस एक्स बटा आर आ जाएगा। एल का मान हमने यहाँ पर से निकाल लिया, आर वाई का मान निकाल लिया, और इसको इसमें डाल दो, एल और एम का वैल्यू डाल, ठीक है, डाल दिया। आर पर इसमें भी है, इसमें भी है, एलसीएम लेके कैंसिल हो, ठीक। अब अपने पास बचा इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, यहाँ भी वही चीज। अब कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है, पावर को नहीं तोड़ना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके लिख दिया इतना लंबा चौड़ा, में भी हमने मल्टीप्लाई करके। अब इसके अंदर में जुगाड़ लगा के यहाँ पर gx1 क्या है, यहाँ पर घटा दिया है, बैलेंस कर के हम के अंदर में क्या क्रिएट किया सर, के अंदर में क्रिएट किया, ये जो पूरा मामला है LHS पार्ट वो बन जाएगा अपना t माइनस। तो आपको याद है, मतलब इसके अंदर में t क्रिएट कर लो और s1 क्रिएट कर लो, अपने आई स्क्वायर तो है ही यहाँ पर, पावर 2 तो यहाँ है ही पहले से, तो t माइनस s1 का स्क्वायर हो जाएगा। RHS में जो है इतना सा बड़ा टर्म, जो इसमें अगर सेटिंग लगाओगे, अरेंज करोगे, हमें मिलेगा कितना सर, s प्लस s1 माइनस 2, ट्राई कर दिए, तोड़े तो हमारे पास ये इक्वेशन तैयार हुआ। सर s इंटू में बराबर टी स्क्वायर, दैट इज नोन एज ऑफ, तो हम लोग पे ऑफ। आइए सर, एक थ्योरम भी, ये भी कभी कभी आता है एग्जामिनेशन में, वैसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसको नहीं लेते आप, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताते कहता है इसमें, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू द सेंटर एज ओरिजिन, मतलब ओरिजिन, सेंटर को रेफर कर दिया गया ओरिजिन पर, तो उस केस में हमें इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक अपने पास ये ax स्क्वायर प्लस में 2hx प्लस by स्क्वायर प्लस 2 प्लस c बराबर 0 है। हमने मान लिया कि इसका सेंटर अल्फा बीटा पर है, और अल्फा बीटा को हम शिफ्ट कर रहे हैं किस पर, ओरिजिन, तो हमें रेफर करना है ओरिजिन पर, तो हमने यहाँ पर शिफ्ट द ओरिजिन
शिफ्ट अल्फा बीटा एज ओरिजिन। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन कैसे मिलेगा? एक्स के जगह पर एक्स प्लस अल्फा, वाई के जगह पर वाई प्लस बीटा डाल दिए, पूरा हमने जो पहले बताया था शुरू में ट्रांसफॉर्मेशन वो कर दिए। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के यही करते हैं, एक्स के जगह पर एक्स, वाई के जगह पर वाई प्लस बीटा डालते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिए, ए वाला टर्म है, एच वाला टर्म है, बी वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म लिख लिया। अब यहाँ पर ठीक है सर, हमने यहाँ पर इसको पहले इसको ब्रेक करके लिख लिया, सबको इनटू करके लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया सर, में जो भी डिग्री टू वाला टर्म है उसको एक साथ, डिग्री टू वाला मतलब एक्स वाई जिसमें हो, एक्स इंटू वाई जिसमें हो और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसको एक साथ रख लिया। बाकी ये सब जिसमें एक्स वाई नहीं है, तो ये सब जिसमें एक्स वाई डिग्री वन का है तो अरेंज कर हमारे पास आया सर प्लस में टू इंटू, इसमें से सेटअप लगा दिया सर, एक्स कॉमन लेकर के ए अल्फा प्लस प्लस एक्स, यहाँ पर भी वाई वाला ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म का नाम और सी डैश वही ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस पी बीटा स्क्वायर प्लस में टू जी प्लस टू एफ बीटा लिख दिया। सेंटर निकालने के लिए एक्स का जो कोफिशिएंट है इसको जीरो के बराबर करना, वाई के कोफिशिएंट जीरो के बराबर, सेंटर फाइंड करने के लिए एक्स के वाई के कोफिशिएंट को जीरो कर दिया। और यहाँ पर सी डैश जो अपना था ये वाला उसको थोड़ा सा हम लोग ट्राई करके लिखिए, अल्फा के इंटू में ये आया, बीटा के इंटू में आया, जिसका का वैल्यू यहाँ जीरो है तो कम ही हो गया। का मतलब हम यहाँ से कह सकते गैस का वैल्यू अपने जब कोनिक को रेफर करेंगे हम लोग ओरिजिन, कोनिक के रेफर द सेंटर एज ओरिजिन, तो उस केस में हमारा इक्वेशन मिलेगा कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये टर्म पूरा जीरो हो गया, प्लस में सी डैश, प्लस में सी डैश, जहाँ पर सी डैश का वैल्यू है जी अल्फा प्लस बीटा। समझ रहे हो बात? अब इसका मेथड क्या है वो तो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने का वे थोड़ा सा अलग होता है, सेंटर कैसे निकालते हैं का वे थोड़ा सा अलग। टू फाइंड द सेंटर, सेंटर निकालने का वे क्या है कि जो इकोनिक का इक्वेशन दिया उसका नाम रख लो एफ एक्स वाई, उसको डिफ्रेंशिएट कर लो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट। सर डेल है लिखा हुआ, डिफ्रेंशिएशन मतलब डी, आप तो पहली बार देख रहे हो, पहले हो तो आपको पता होगा ही। डेल एफ बटा डेल एक्स का मतलब होगा डिफ्रेंशिएट एफ, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया भैया, एफ को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई कांस्टेंट होगा, इसका मतलब एफ को डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, पार्शियल दोनों को पार्शियल डेरिवेटिव को जीरो करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वही मेरा सेंटर बन जाए, सिंपल कहानी। अब सेंटर जब बन जाए हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास में कहता है सर क्वेश्चन है नेचर एंड पोजीशन फाइंड करने के लिए, मतलब ये इलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है, इससे क्या है वो बताओ और उसका पोजीशन, लेंथ ऑफ एक्सिस। हमने जस्ट बताया आपको कि कोनिक के इक्वेशन एफ रख लो, रख लिया तो पार्शियल डिफरेंशिएट किया, एक्स के रिस्पेक्ट में 36 रह गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x में, एक्स का डिफरेंस एक हो गया, 24 एक्स वाई 24 वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट रहेगा जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये जीरो, ये 72 रह गया, इसका जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। हाँ यार, सिमिलरली जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट, तो सिर्फ एक्स होगा वो कांस्टेंट है, तो जीरो का ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो वाई का डिफरेंस एक्स कांस्टेंट था, यहाँ पर हमारे पास ये तैयार हो गया इसका डिफरेंस। सेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, तो जीरो के बराबर करेंगे, मेरे पास एक तैयार हुआ, दूसरा इक्वेशन को भी, दूसरा को भी डेल एफ बटा डेल वाई को भी जीरो करेंगे, दूसरा इक्वेशन तैयार हुआ। हमने दोनों को सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई से, एक्स बट्टा में इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करके जब देखा तो हमें यहाँ पर से एक्स का वैल्यू मिला 2 और वाई का वैल्यू मिल गया, ये बन गया अपना
अब सेंटर मिल गया है तो अब हम लोग इसको रेफर करेंगे और द कोनिक रेफर द सेंटर एज, क्योंकि ओरिजिन पर ले जाएंगे तभी स्टैंडर्ड इक्वेशन। उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2h² प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस में सी डैश, ठीक है, जिसमें सी डैश का वैल्यू होता है 36x²। ये अपना एक्स वाई वाला और ये जो टर्म है ना एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वाला टर्म, ये तो आपको सेम ही लेके चलना है। वो वाला पार्ट सी डैश बन कैसे, कैसे डैश मतलब जी अल्फा प्लस एफ बीटा प्लस अल्फा हो गया सेंटर, अल्फा बीटा सेंटर हो गया, अल्फा बीटा का वैल्यू 2 3, 2 - 3, 2 डाल दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, सी डैश का वैल्यू आ गया -2। अब इसको वापस इसमें डाल देंगे, इक्वेशन डाल दिया हमने, तो हमने यहाँ पर 180 ले आकर के 180 से डिवाइड कर दिया, 1 बन जाए राइट साइड में। हमारे पास आया 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर 1/2/5 15 इंटू एक्स वाई 29/180 बराबर 1। ये इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रहा है, फॉर्म में दिख रहा है सर। ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hx² प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1। ए के जगह लिखा है 1/5, 2h के जगह लिखा हुआ अपने पास में 2/50, यानी h का वैल्यू 15 है और b के जगह पर लिखा 29/100। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब लेंथ ऑफ एक्सिस निकालने के लिए ये फार्मूला कौन सा, a-1/r², यहाँ जस्ट मैंने भाई a-1/r² प्लस बीम a-1/r² इंटू बी -1/r² बराबर h ना। ये क्वेश्चन आपके सामने लिख, सब वैल्यू को हमने पुट कर दिया आर को, आर का वैल्यू तो आपको निकालना है, पुट कर दिया, ए की जगह 1/5, बी की जगह पुट कर दिया, एच की जगह पर पुट कर दिया वैल्यू, यहाँ पर से सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास आ गया 20 का एलसीएम एलसीएम कर लिया, एलसीएम कर दिया r², r²। हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गया r के पावर 4 में, इसका फैक्टर निकाल लिया हम लोगों ने। हमारे पास आया सर r² कॉमन था, r² -9, यहाँ 4 कॉमन था, हमारे पास 2 फैक्टर आया, तो हमें r² का वैल्यू एक 4 मिला, एक मिला, अगर दोनों पॉजिटिव है का मतलब कोण इलिप्स को रिप्रेजेंट कर, एक प्लस एक माइनस आता तो बोला बन जाता। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा सर, मेजर मतलब बड़ा वाला 3 × 6, छोटा वाला 2 से गुना करना, 2 × r1 का स्क्वायर, 2 × r1, यहाँ पर माइनर एक्सिस का 2 × 2, जो बड़ा होगा मेजर बनेगा, जो छोटा होगा माइनर। आइए सर, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में है, ये अपने पास में ये बेसिक है जो आपको 11th क्लास, ये कोनिक सेक्शन जो है, ये कोनिक अपने पास 2x² प्लस में 3y² - 4x - 12 y + 13 इस चीज को रिप्रेजेंट है। जब कोनिक आपको इस फॉर्म में हो ax² प्लस में 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c बराबर 0, डेल्टा एक रिलेशन होता है किस abc प्लस 2f h माइनस af² माइनस bg² माइनस ये डेल्टा होता है। अगर आपने इसका वैल्यू निकाला, ये 0 के बराबर हो गया, आपने डेल्टा का वैल्यू निकाला, डेल्टा 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब तरफ स्ट्रेट लाइन ए और बी इक्वल है, बट एच 0 के बराबर, ए और बी इक्वल हो, एच भी 0 के बराबर। कल अगर डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और h² बराबर ए बी हो रहा है तो पैराबोला, डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है, h² का वैल्यू ए बी से छोटा है, एलिप्स, डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है, h² का वैल्यू ए बी से बड़ा है तो हाइपरबोला। ये कंडीशन है, आपको 11th क्लास में ही सिखाया जाता है। ठीक है, हमारे पास कोनिक का जो इक्वेशन है दिख दिया, मैंने उसको कंपेयर कर लिया, x² से प्लस में 2hxy प्लस by² प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करने के बाद a हो गया अपना 2 और उसके बाद b हो गया अपने पास में, b तो है ही नहीं, b है ना y² को, और c हो जाता है कांस्टेंट टर्म, 2h हो गया -4, h 2h है ही नहीं,
2h इसमें है ही नहीं, 2h इसमें है ही नहीं, x इंटू वाई है ही नहीं। 2g हो गया -4, 2f हो गया -12, h0 हो गया, f का वैल्यू 2। सबसे पहला काम होता है आपको डेल्टा निकालना, मतलब वही ए बी सी प्लस एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस जी एस स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सब का वैल्यू पुट कर दिया, कैलकुलेट करा तो -6 आया, 0 के बराबर नहीं है, मतलब पेयर नहीं है, तब आगे बढ़ना होगा एच के दिशा में। एच स्क्वायर का वैल्यू 0 है, मतलब एच का वैल्यू 0 होगा, और ए बी का वैल्यू कितना है अपने पास में, एच स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ए बी का है, 0 का होता है, स्क्वायर का वैल्यू ए बी से छोटा है। डेल्टा अगर 0 के बराबर नहीं है, एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी से छोटा है, मतलब एलिप्स की दुनिया में आएगा, एलिप्स को तो कुल मिलाकर के एक इसमें इस लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने पूरा का पूरा एक ही लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने 2D ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, जो कि मेजर और माइनर दोनों के लिए कॉमन सिलेबस, तो हमने क्या है ये पूरा का पूरा हमारा जो है तो 43-44 स्लाइड का लेक्चर है। आप इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जाम गारंटी। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लाके पढ़ते रहिए और एग्जामिनेशन करते रहिए। और इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स ऐप ठाकुर सर पर जरूर आएँ, वहाँ पर फ्री में इसका फ्री स्टडी मटेरियल। मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब बाय बाय।